हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको करवाने जा रही हूँ ग्राउंड वाटर। देखो ग्राउंड वाटर ये जो वीडियो है इसका पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया है, जिसमें मैंने फुल डिटेल से ये बताया है कि जो भूमिगत जल है वो किस प्रकार से अपरदन करता है, किस तरीके से या किस प्रोसेस से ग्राउंड वाटर बहता है, कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाता है। तो हमने नियर अबाउट 11 लैंडफॉर्म पढ़े थे जो कि अपरदन से बने थे। ठीक है, तो पीजीटी और नेट, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट ज्योग्राफी या पीजीटी ज्योग्राफी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस पार्ट को करने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखना, और पार्ट 1 का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम पढ़ चुके थे कि भूमिगत जल क्या होता है, कैसे नीचे बहता है, धरातल के नीचे बहता है, उसके अलावा किस प्रकार से चट्टानों को काटता है, अपरदन करता है, और अपरदन कर करके कौन कौन सी आपकी सतलाकृतियां या फिर कौन सी आपकी आकृतियां या लैंडफॉर्म का निर्माण करता है। तो अपरदन के द्वारा निर्मित सतलाकृतियां हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज की ये वीडियो जो है ये ग्राउंड वाटर का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम भूमिगत जल की निक्षेपण से बनी सतलाकृतियां। निक्षेपण से बनी सतला आकृतियां, यानी भूमिगत जल के निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये वर्ड ही आपको समझ में आ गया हो, अगर किसी ने रिवर्स के द्वारा बनी हुई पढ़ी होगी तो आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रिवर वाली भी करवाई है कि नदी कौन कौन सी सतलाकृतियां बनाती हैं अपरदन से, निक्षेपण से, वो भी आप देख सकते हो। निक्षेपण यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं गाइस डिपोजिशन या डिपॉजिट। ठीक है, डिपोजिशन भी कहते हैं, डिपॉजिट भी कहते हैं, और अगर इसकी पर्यायवाची की बात करें तो जमा या जमाव। ठीक है, यानी भूमिगत जल के द्वारा जो भी आपके खनिज है या जो भी आपका कुछ भी है जो अब मैं आगे पढ़ाऊंगी, जो जमाव से भूमिगत जल के द्वारा जमाव से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उन सबको हम निक्षेपण वाली क्रिया में डालेंगे, डिपोजिशन वाले प्रोसेस में डालेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोसेस होता कैसे है, किस प्रकार से निक्षेपण होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना भाई, तो जो भूमिगत जल है या अब मैंने आपको बताया था कि जो चूने की पत्थर की रॉक्स होती हैं, जिप्सम रॉक्स होती हैं, डोलेमाइट की चट्टानें होती हैं, जिनका अपरदन करता है ग्राउंड वाटर। आप चूने की कोई चट्टान है या कोई चूने की चट्टान है, ठीक है, ये भैया आपकी चूने की चट्टान है। अब चूने की चट्टान के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ऊपर से हुई बारिश, धरातल के ऊपर हुई बारिश का पानी नीचे जाएगा ही, और बारिश के पानी में घुली हुई है CO2, बारिश के पानी में घुली हुई है CO2। ठीक है, अब ये CO2 पहुंच गई चूने की चट्टान के पास, और वहां पर जाकर हो गया इनका रासायनिक, ठीक है, जो होता है ना आपका साइंस में रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रोसेस जो भी आप बोलते हो, रासायनिक क्रिया हो गई। अब रासायनिक क्रिया हुई तो क्या हुआ भाई, जो आपकी CO2 थी और आपका बारिश के पानी में घुली हुई CO2 थी, आगे चलकर ये CO2 तो निकल जाती है फिर इस पानी से रासायनिक क्रिया करने के बाद। और रासायनिक क्रिया में क्या होता है, इस चूने की चट्टान को बिल्कुल तोड़ फोड़ देते हैं और ये जमने लग जाती है। ठीक है, जैसे ही ये पानी आगे आया, इसने इसके साथ रासायनिक क्रिया की, रासायनिक क्रिया करने के बाद ये पानी अपने अंदर इस चट्टान को घोल लेगा। अब मान लो भाई ये पानी है यहाँ पर और इसके अंदर ये चट्टान घुली हुई है, चूने की चट्टान। अब आगे चलकर इस पानी का तो हो जाता है वाष्पीकरण, इस पानी का हो जाता है वाष्पीकरण, यानी ये उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये CO2 भी इस पानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर सिर्फ वो चट्टानों के, जो चूने की चट्टान थी उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए रह गए जो जम गए। ठीक है, इस प्रकार के जमाव से अलग अलग आपके लैंडफॉर्म बनते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे निक्षेपण से बनी हुई लैंडफॉर्म या सतलाकृतियां। तो आपको समझ में आया कि चूने की चट्टान या ग्राउंड वाटर के द्वारा किस प्रकार से जमाव होता है चट्टानों का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निक्षेपण से बनी सतलाकृतियों में सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर आता है उसका नाम है थोड़ी सी है ये स्टेलेक्टाइट। इंग्लिश में भी इसे यही कहते हैं भाई, और हिंदी में भी इसे यही कहते हैं। ठीक है, स्टेलेक्टाइट।
स्टेलैक्टाइट, ये इसका नाम है। अब ध्यान से सुनो कैसे बनती है। ये मान लो आपकी कोई चट्टान है, ठीक है, ये आपकी चूने की पत्थर की चट्टान है, आपका डिपोजिशन वाला प्रोसेस चल रहा है। तो जो चूना युक्त यानी पानी में चूना अच्छी तरह से घुला हुआ है, तो क्या होता है ना, ऊपर से भी पानी में चूना युक्त घुला हो रहता है, तो वो नीचे धीरे धीरे टपकने लग जाता है, धीरे धीरे टपकने लग जाता है। चूना युक्त पानी नीचे धीरे धीरे टपकने लग जाता है। ये प्रोसेस जो होता है ना, इतना स्लो होता है भाई, कि बहुत ही ज़्यादा स्लो, इतना स्लो होता है कि साथ के साथ वाष्पीकरण भी हो जाता है पानी का, कि पानी का तो वाष्पीकरण हो जाता है, और ऊपर से आपके क्या, वो जो चूना है वो जमने लग जाता है, वो जो चूना है वो जमने लग जाता है, ठीक है। वो चूना जो होता है भाई पानी में घुला हुआ, पानी का तो हो गया वाष्पीकरण, पानी तो गया उड़, अब बचा क्या, चूना, और वो इस तरीके से जमने लग जाता है। इस प्रकार से चूने की चट्टान की छत से, ये छत है, छत से लटके हुए जो इस प्रकार से चूने का अंश है, बूंद बूंद करके जम जाता है। ये टपकता भी है नीचे, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत टपकता भी है, पर मैक्सिमम ऐसे जम जाता है। इसे कहते हैं, इस प्रकार के जो ये खंबे बन गए ना, इन्हें कहते हैं स्टेलैक्टाइट। आपको याद रखना है ये छत के साथ चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि अभी हम नीचे के साथ चिपकेंगे, उनको भी याद करेंगे, ठीक है। स्टेलैक्टाइट ये आपके ऊपर यानी छत की ओर चिपके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो स्तंभ बनते हैं, जो पिलर बनते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेलैक्टाइट। बने किससे, चूने का अंश था इनमें, ठीक है। चूना जम जाता है ना, तो चूना जम जम के ये स्तंभ बन गए, पानी इनका गया उड़। नेक्स्ट आती है नंबर 2, ये स्टेलैक्टाइट था। नेक्स्ट आता है स्टेलैग्माइट। नाम में थोड़ा ही अंतर है, कंफ्यूज मत होना। अब इधर देखो, अब ये जो पानी टपक रहा था, ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा यहाँ जम जाता है, कुछ कुछ पार्ट, कोई कोई बूंद आपके नीचे तक भी आती है, ठीक है, नीचे तक भी आती है, और नीचे से ये पर ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चौड़े बन जाते हैं, इस तरीके से नीचे से ये बहुत ही ज़्यादा चौड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कोई आपकी बूंद नीचे भी आती है, और नीचे इस तरीके से आपके जो बनेंगे ना पिलर, ठीक है, नीचे जो आपके पिलर बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो नीचे वाले जो पिलर्स बनते हैं इन्हें कहते हैं स्टेलैग्माइट। तो ये कुछ नहीं होता, जो छत से ही कुछ जो बूंद आपकी बिल्कुल नीचे तक जाएगी, तो उसमें चूने की मात्रा तो होगी ही, और नीचे जाके वो चूना जमने लग जाता है, और इस प्रकार से एक पिलर का निर्माण नीचे से भी होता है। इतना ध्यान रखना, नीचे वाले पिलर आपके मोटे होते हैं, नीचे वाले पिलर मोटे होते हैं, ऊपर वाले होते हैं भाई पतले, ठीक है। ऊपर वाले पतले होते हैं, नीचे वाले पिलर मोटे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऊपर वाले को कहेंगे स्टेलैक्टाइट, और नीचे वाले होते हैं आपके स्टेलैग्माइट। बोथ आर क्लियर। नेक्स्ट आता है नंबर 3, और ये लास्ट है बस आपका। 3 ही आकृतियां बनती हैं, और तीनों की तीनों बनती हैं, तीनों की तीनों किसमें बनती हैं, गुफा में बनती है। याद रखना, जो ग्राउंड वाटर है उसके निक्षेपण से जितने भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो गुफा में बनते हैं, यानी केव में बनते हैं, ठीक है। तो कंदरा स्तंभ, नेक्स्ट आता है कंदरा स्तंभ। अब इसमें क्या होता है, स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट जब बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं, जब बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं तो गुफा के अंदर पूरे स्तंभ बन जाते हैं, कंप्लीट पिलर बन जाते हैं, गुफा के अंदर कंप्लीट पिलर बन जाते हैं, जिन्हें कहते हैं कंदरा स्तंभ। तो जब ये पूरा पिलर बन जाएगा ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल पिलर बन जाता है, तब इसे किस नाम से जाना जाता है, कंदरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है, यानी केव पिलर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 3 ही स्ट्रक्चर थे, लैंडफॉर्म थे, जो आपको याद करने थे ग्राउंड वाटर से, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में स्टेलैक्टाइट, ऊपर वाले पार्ट को स्टेलैक्टाइट कहेंगे, और नीचे वाले पार्ट को स्टेलैग्माइट कहेंगे। कंदरा स्तंभ, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब उसे कहेंगे कंदरा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर होता है ग्राउंड वाटर के निक्षेपण से बने हुए लैंडफॉर्म। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इससे पहले हम अपना रिवर से निर्मित सतलाकृतियाँ पढ़ चुके हैं, नदियाँ कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म बनाते हैं वो डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने ग्राउंड वाटर में भी अपर्दन से बनी हुई सतलाकृतियाँ डिटेल में पढ़ ली, और आज निक्षेपण से बनी हुई सतलाकृतियाँ भी डिटेल में पढ़ ली। अगर आपको इन सारी वीडियो का
लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और उसके साथ साथ गाइस आप मेरे चैनल के साथ भी मैक्सिमम जुड़िए, स्टडी विद दीपा सैनी, और न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो, स्टडी विद दीपा सैनी, ठीक है। इस चैनल के साथ भी जुड़िए और मैक्सिमम हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।